हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम कक्षा 12 की सेकंड पोइम करेंगे जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आ स्लम। एक क्लासरूम है जो कि एलिमेंट्री स्कूल के लिए है। एलिमेंट्री होते हैं क्लास 1 से लेकर 8वीं तक, जिसे हम एलिमेंट्री को जनरली प्राइमरी भी बोल देते हैं और इसे एक डिग्री भी बोल देते हैं। डिग्री का मतलब लेवल, प्राइमरी लेवल या एलिमेंट्री लेवल। और ये स्कूल एक स्लम बस्ती में है। बहुत अच्छी वो बस्ती नहीं है, छोटे छोटे लोगों के घर हैं। ऐसे स्कूल की आज हम घटना करते हैं। एंड दिस पोइम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जो है एक बहुत ही बढ़िया इंग्लिश के कवि रहे हैं। आइए हम देखते हैं आज की हमारी पोइम। पोइम कहती है कि फार फार फ्रॉम। सबसे पहला तो यहाँ पोइटिक डिवाइस आ जाता है कि एफ एफ और एफ लगातार 3 बार फै की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर हिंदी का अनुप्रास अलंकार और इंग्लिश में एलिट्रेशन हो जाता है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। अब गस्टी यहाँ पर हमारे लिए नया वर्ड है और गस्टी का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़बरदस्त। आपने देखा होगा कि समंदर में बहुत गहरी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत लहरें होती हैं। और उसी प्रकार से कवि तुलना करता है कि बच्चों के जीवन में बहुत खुशी होती है, हंसी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो। उनका जीवन उतार चढ़ावों से भरा रहता है, वो हमेशा खुश रहते हैं। इन वेव्स को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे अगर पानी में हम पत्थर मारते हैं तो कभी पानी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो जो लहरें बनती हैं उनको हम वेव्स कहते हैं। लेकिन कवि कहता है कि जीवन की हंसी खुशी से बहुत बहुत दूर दीज चिल्ड्रन फेसेस, हमारे जो बच्चे हैं उनके चेहरे खुशी और जीवन से बहुत दूर हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कारण है कि वो इस खुशी से बहुत दूर है। सेकंड लाइन में देखते हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। ये तो ऐसे वीड्स, ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जिनके के रूट भी ना हो, बिना जड़ के, जिसे हम खरपतवार भी कहते हैं। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। ये बच्चे अनवांटेड प्लांट्स की तरह हैं, कोई इन्हें पसंद नहीं करता और ये रहते भी स्लम एरिया में हैं। द हेयर टॉर्न अराउंड, उनकी जो हेयर हैं, जो बाल हैं, वो वियर एंड टीयर ऐसे उबड़ खाबड़ से हैं। कैसे देखते हैं, अराउंड देयर पैलर। पैलर पेल वर्ड से बना है और पेल का अर्थ होता है पीला। तो अभी देखते हैं पैलर क्या है। पैलर मीन्स पेल बॉडी। उनके पीले पीले मुंह जो कि हमें खून की कमी को दिखाता है, उसके चारों ओर बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि किसी को जड़ से उखाड़ दिया गया हो, किसी खरपतवार को। इस तरह से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टीवी में कई बार ऐड आती है हैवल्स बिजली की तारें, कि वो जब बटन दबाता है तो उसको करंट लगता है और उसके बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो उससे भी तुलना की गई है। थर्ड लाइन देखते हैं, द टाल गर्ल। एक लड़की है जो काफी लंबी सी है, विद हर वेड डाउन हेड, और उसका जो सिर है वो वेट, अपने ही भार के कारण नीचे झुक गया है, डाउन नीचे चला गया है। एक और फोटो यहां दिखाया गया है, तो कवि ने पिक्चर का बहुत बढ़िया प्रयोग किया है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का है, पेपर कागज, सीमिंग प्रतीत होना, वो बिल्कुल कागज की तरह प्रतीत होता है। इतना पतला है, ना बहुत सारी हड्डियां हैं, ना बहुत सारा मांस है, तो वो ऐसे प्रतीत होता है कि मानो
वो बिल्कुल कागज की तरह हो, कोई हवा का झोंका आएगा और वो उड़ जाएगा। विद रैट्स आइज, और उसकी आंखें रैट की जैसी हैं, चूहे की जैसे हैं। रैट्स आइज मीन्स कि उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल डरी हुई हैं। टेरिफाइड आइज, कि जैसे एक चूहा है वो या तो रोटी के लालच में या बिल्ली के डर के मारे उसकी आंखें हमेशा भागती हुई हमें प्रतीत होती हैं, दिखती हैं। तो चूहे जैसी आंखों वाला एक और लड़का है। एक और बच्चे के बारे में बताता है कि आपको गरीब बस्ती में कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे बच्चे इस स्कूल में हैं। द स्टंटेड, स्टंट मीन्स स्टॉप्ड, कि जिसकी की ग्रोथ ही रुक गई हो, स्टॉप्ड ग्रोथ। ऐसे लगता है एक बच्ची के शरीर ने तो मानो आगे बढ़ना ही छोड़ दिया है। अनलकी, शायद इसका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा। हियर होता है उत्तराधिकारी, जैसे एक राजा जब मरता है तो उसके बाद उसका बेटा राजा बन जाता है, उसके बाद उसका बेटा, तो इस प्रकार की चीज को हम उत्तराधिकारी कहते हैं। ये बच्चा भी उत्तराधिकारी है लेकिन राजा का नहीं, अपने गरीब पिता का, इसीलिए इसको अभागा या अनलकी भी कहा गया है। ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, ट्विस्टेड होती है टेढ़ी मेढ़ी, बॉन्स हड्डियां। इसे विरासत में कोई राजा महाराजा का राज्य नहीं मिला है, इसे विरासत में इसकी हिली हुई टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कुरकुरे की ऐड आती है ना जूही चावला वाली, टेढ़ा, टेढ़ी मेढ़ी ट्विस्टेड बॉन्स उसको अपने पिता से विरासत में मिली हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज, यहाँ पे जी भी साइलेंट है और आर भी साइलेंट है, सिर्फ ये पढ़ा जाएगा NALD, नाल्ड डिजीज। इनके पिता को एक बीमारी है, कौन सी बीमारी अभी देखते हैं। नाल्ड जो है दैट इज रफ और ट्विस्टेड, कि या तो आपका शरीर की जो स्किन है वो बहुत रूखी सूखी हो जाती है या बिल्कुल ट्विस्टेड टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसी बीमारी उसे अपने पिता से विरासत में मिली है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि पोइट क्या कहना चाहते हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो भी अपने बेंच पर बैठा है और अपना लेसन मानो पढ़ रहा है। कौन सा लेसन, कि उसके पिता को क्या बीमारी मिली है, क्या उसको मिली है, वही उसके लिए एक पाठ के समान है। अंत में कवि इस स्टेंजा में कहना चाहता है कि एट द बैक, पीछे दूर क्लास में, ऑफ द डिम, डिम मीन्स जहां कम रोशनी हो, जहां अंधेरा ज्यादा हो, ऐसे अंधेरे कक्षा कक्ष में पीछे वन, एक लड़का ऐसा भी बैठा है, अननोटेड, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। स्वीट, बहुत प्यारा सा है, एंड यंग, और जवान है, बिल्कुल बच्चा है, बिल्कुल बहुत अच्छे से खेलता है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, इसकी आंखों में अभी सपने हैं, इसने अभी गरीबी और बेरोजगारी नहीं देखी है, इसकी आंखों में भी एक सपना जो है वो पल रहा है। किस चीज का, ऑफ स्क्विल्स गेम, स्क्विल होती है गिलहरी, कि किस प्रकार से उस स्कूल के प्रांगण में एक गिलहरी है, वो खेल रही है, वो उसके लिए एक सपने के समान है। ऑफ अ स्क्विल्स गेम इन ट्री रूम, जिस गिलहरी के लिए एक पेड़ कमरे का काम कर रहा है, उसी पेड़ में उसने अपना घर बनाया हुआ है। अदर देन दिस, दिस मीन्स दिस क्लासरूम, जो क्लासरूम हम अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा क्लासरूम, एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम। और स्कूल कहाँ है, एक स्लम एरिया में। वो कहता है ऐसे स्कूल से दूर एक पेड़ में खेलती हुई गिलहरी उसे बहुत अच्छी लगती है। वर्ड मीनिंग्स हम ये सारे कर चुके हैं और इसके लास्ट में हम देखते हैं कि कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। पहला, हर पोइम की तरह वही है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम।
सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट? सेम वही है, स्टीफन स्पेंडर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन? बच्चों के फेस कैसे हैं? द फेसेस आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। पहली लाइन में इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट विद व्हाट आर द हेयर कंपेयर्ड टू? उस बच्चे के बाल किससे कंपेयर किए गए हैं? रूटलेस वीड्स, कि मानो कोई वीड है, खरपतवार है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया हो, बिना जड़ के खरपतवार की तरह उसके बाल उखड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द आईज ऑफ द बॉय? बच्चे की आंखों की तुलना किसके साथ की गई है? रेट्स आइज। द आईज ऑफ द बॉय आर कंपेयर्ड विद द आईज ऑफ रैट्स। और लास्ट क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ में बनता है, दैट इज व्हाट डज द बॉय हियर? हियर अभी आपको ऊपर बताया था, हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। बच्चे को उत्तराधिकारी में क्या मिला है? हिज फादर्स डिजीज। डिजीज मीन्स डिस ईज, ईज मीन्स आराम से, डिसीज जब हम आराम से ना रह पाए, तो डिजीज जो मिला है उसे अपने फादर से। नाम लिखना चाहो तो ये आया था नाल्ड डिजीज, जी भी साइलेंट है, आर भी साइलेंट है, तो नाल्ड डिजीज उसे मिला है। वी विल बी कम बैक विद द सेकेंड स्टेंजा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।